तमाम उठापटक के बीच मायावती के कई सारे बयान सामने आए हैं और जो अभी लेटेस्ट बयान आया है उससे कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो को पार्टी की भविष्य की चिंता सता रही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि पार्टी को खत्म करने की एक साजिश हो रही है और वो साजिश बहुजन के जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बसपा को खत्म करने की साजिश कौन कर रहा है और बहुजन विरोधी कौन है? सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में लगी है। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमजोर व खत्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहब ने व बाद में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया है। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये मेरा पार्टी के लोगों को वायदा है, जिसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन। यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन, जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है। लोग सामाजिक परिवर्तन की बहुत बात करते हैं, लेकिन उसको धरातल पे कभी उतारते नहीं हैं। लेकिन मेरे नेतृत्व में सन 2007 में जब अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इसे मैंने धरातल पे उतारा है, जिससे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों का काफी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मान्यवर श्री कांशीराम जी की। तो मायावती का ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो इशारा है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों पे है, क्योंकि जो मायावती यानी बसपा के जो कोर वोटर थे वो अब बढ़ चुके हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जा चुके हैं। लेकिन जो इशारा उनका था कि एक साजिश की जा रही है और साजिश हमें लगाया गया है किसी को, तो लगाया किसको गया है उनका इशारा बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पे है। इस तरीके की चर्चाएं जो सियासतदान हैं वो कर रहे हैं कि मायावती बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर हमला बोला है और उनका यह कहना है कि सपा, भाजपा और कांग्रेस ये तीनों चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को खड़ा करके बीएसपी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उनका यह भी दावा है कि बहुजन अभी भी मायावती के साथ है और मायावती पे भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि 2007 में जब मुख्यमंत्री बनी उसके बाद उन्होंने बहुजनों के लिए और जो बहुजन में अति पिछड़े लोग हैं उनके लिए जो काम किया है वो सराहनीय रहा है और आज उनको सम्मान से लोग पहचानते हैं, जानते हैं और सम्मान देते हैं।